एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सपेंड। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 3x + 2 का होल क्यूब। तो यहाँ जो ब्रैकेट में है वो एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब उसमें दो टर्म है और बाइनोमियल का हमें क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटीज़ हम लिख लेंगे। फर्स्ट होती है a + b का होल क्यूब इक्वल होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। और दूसरी आइडेंटिटी है a - b का होल क्यूब इक्वल होगा, अगर a - b के होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा a³ प्लस b³ प्लस यहाँ पर माइनस वाले में माइनस होगा -3ab और ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 3x + 2 का होल क्यूब। तो ये जो आइडेंटिटी बन रही है इसको अगर हम a कंसीडर कर लें, 3x को a और 2 को b, तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी यहाँ हम लिख लेंगे a + b का होल क्यूब होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में a के प्लेस पर है 3x और b के प्लेस पर है 2। तो जहाँ भी क्वेश्चन आइडेंटिटी में a होगा वहाँ पर हम रखेंगे 3x और जहाँ भी आइडेंटिटी में b होगा वहाँ हम रखेंगे 2। तो यहाँ a के प्लेस पर आ जाएगा 3x प्लस b के प्लेस पर होगा 2 का होल क्यूब इक्वल होगा a³ है तो a के प्लेस पर रखना है हमें 3x का होल क्यूब प्लस b³ है तो b के प्लेस पर रखना है हमें 2, तो 2³ प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 3x इंटू b की वैल्यू है यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में a + a हो गया 3x प्लस 2 और ब्रैकेट 1। इक्वल के नीचे इक्वल लिख लेंगे 3x का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 और x की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा x³ प्लस 2³ का मतलब 2 का क्यूब होता है 2 × 2 = 4 2 × 8 प्लस 3 × 3 = 9 और 9 इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18x और ब्रैकेट को ऐसे ही लिखा रहने देंगे 3x प्लस 2। इक्वल के नीचे इक्वल 27 x³ जैसा था वैसे ही लिख लेंगे प्लस 8 को भी ऐसे ही लिख लेंगे प्लस अब ये 8 प्लस का 18x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म जो है प्लस का 3x से 18 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर आएगा 54। 18 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 54 और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा x³2। अब फिर प्लस का 18x मल्टीप्लाई करेगा प्लस के 2 से तो प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस और 18 2 होंगे 36 और एक x। ये हो गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सपेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट 3a + 1/4b का होल क्यूब। तो यह एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल का हमें क्यूब निकालना है। तो यहाँ अगर हम 3a को a कंसीडर करें और 1/4b को b कंसीडर करें तो यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी a + b का होल क्यूब। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेंगे a + b का होल क्यूब होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ जहाँ पर भी ब्रैकेट में a होगा वहाँ हम पुट करेंगे 3a और जहाँ भी आइडेंटिटी में b होगा वहाँ हम पुट करेंगे 1/4b। तो लिखते हैं a के प्लेस पर आ जाएगा 3a प्लस b के प्लेस पर आ जाएगा 1/4b का होल क्यूब इक्वल a³ है तो हम यहाँ लिखेंगे 3a³ प्लस b³ तो b के प्लेस पर लिखना है हमें 1/4b³ प्लस 3ab
तो पहले 3 लिखेंगे इंटू ए के प्लेस पर रखेंगे 3a मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर रखेंगे 1/4b और ब्रैकेट में आ जाएगा ए के प्लेस पर 3a प्लस बी के प्लेस पर 1/4b। इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और 3a का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 और a की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो a की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब होगा 1 और 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और b का क्यूब हो जाएगा b की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 और 9 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो हो जाएगा 9 और 1 a अपॉन में 4b 3a प्लस 1/4b ब्रैकेट जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27 a की पावर 3 जैसे था वैसे ही लिख लिया, 1/64 को भी वैसे ही लिख लेंगे प्लस अब प्लस का 9a/4 भी मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म्स 3a से तो 9 3 हो जाएंगे 27 और a की मल्टीप्लाई a से होगी तो a का स्क्वायर अपॉन में 4 भी जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। प्लस का टर्म प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा प्लस और 9a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9a और अपॉन में 4 की मल्टीप्लाई 4 से होगी 4 4 जा 16 और b की मल्टीप्लाई b से करने पर b का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट 1 + 2a/3 का होल क्यूब। तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल है उसके फर्स्ट टर्म को अगर हम a कंसीडर करें और सेकंड टर्म को b कंसीडर कर लेंगे तो ये हो गया a + b का होल क्यूब। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लिखेंगे a + b का होल क्यूब होगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो जहाँ भी ब्रैकेट आइडेंटिटी में a होगा वहाँ हमको प्लेस करना है 1 और जहाँ भी आइडेंटिटी में b होगा वहाँ प्लेस करेंगे 2/3a। तो यहाँ रखते हैं a के प्लेस पर 1 प्लस 2 के प्लेस पर 2a/3 का होल क्यूब इक्वल होगा a की पावर 3 a के प्लेस पर 1 रखना है 1 की पावर 3 प्लस b के प्लेस पर रखेंगे 2a/3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू a के प्लेस पर रखना है 1 मल्टीप्लाई v की वैल्यू होगी 2/3a और ब्रैकेट में a के प्लेस पर रखेंगे 1 और b के प्लेस पर 2a/3। अब इक्वल के सामने इक्वल उतारेंगे। अब 1 का क्यूब होगा 1 प्लस 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और a की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 3 अपॉन में 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 27 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 1 जा 1 और 1 से 1 कैंसिल भी हो जाएंगे तो बचेगा 2a ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर 1 + 2a/3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब इक्वल के नीचे इक्वल 1 भी ऐसे ही लिख लेंगे और 8a की पावर 3/27 जैसे था वैसे ही लिखेंगे। प्लस का 2a मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू आ जाती है 2a की मल्टीप्लाई 1 से की तो आ गया 2a प्लस 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 2a की मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो 2 2 जा 4 और a की मल्टीप्लाई a से होगी a² / 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सपेंड फर्स्ट पार्ट है इसका 5a - 3b का होल क्यूब। अब यहाँ अगर हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करें 5a को a और सेकंड टर्म 3b को कंसीडर करें b तो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी a - b का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी को लिख लेंगे a - b का होल क्यूब होगा a की पावर 3 - b की पावर 3 - 3ab और ब्रैकेट में a - b। अब जहाँ भी आइडेंटिटी में a होगा वहाँ पर रखना है हमें 5a और जहाँ भी आइडेंटिटी में b होगा वहाँ पर रखेंगे हम 3b। तो यहाँ a के प्लेस पर आ जाएगा 5a - b के प्लेस पर 3b का होल क्यूब। अब यहाँ a की पावर 3 है a के प्लेस पर आ जाएगा 5a
की पावर 3 माइनस जैसे था वैसे ही लिख लेंगे और b के प्लेस पर रखेंगे 3b का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर आ जाएगा 5a मल्टीप्लाई b के प्लेस पर आ जाएगा 3b और ब्रैकेट में रखेंगे a के प्लेस पर 5a माइनस b के प्लेस पर हो जाएगा 3b। अब यहाँ 5a का क्यूब होगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा हो जाएंगे 125 और a का क्यूब होगा a की पावर 3 माइनस 3 का क्यूब होगा 27 और b की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा b की पावर 3 माइनस 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा हो जाएंगे 45 और a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो हो जाएगा ab और ब्रैकेट को हम जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 125 a की 3 जैसे था वैसे ही लिख लिया, 27 b की पावर 3 जैसे था उसको भी वैसे ही लिख लेंगे और माइनस 45 की ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म 5a से तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस और 45 5 जा होंगे 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 2 ज़ा 20 और 2 22 225 और ए बी की मल्टीप्लाई ए से करने पर ए की मल्टीप्लाई ए से होगी ए की पावर 2 और बी एक ही होगा माइनस प्लस हो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के साइन और 45 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से तो 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 3 4 ज़ा 12 और 1 30 ए बी की मल्टीप्लाई बी से होगी तो ए बी की पावर 2। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के का हो गया एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 3x माइनस 5 अपॉन x का होल क्यूब। यहाँ हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे a और सेकंड टर्म को कंसीडर करेंगे b। तो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो पहले हम आइडेंटिटी को लिख लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो जहाँ भी यहाँ आइडेंटिटी में a होगा वहाँ पर हम रखेंगे 3x और जहाँ भी b होगा वहाँ रखेंगे हम 5/x। तो यहाँ a के प्लेस पर रख देंगे 3x माइनस b के प्लेस पर 5/x का होल क्यूब और a की पावर 3 तो a के प्लेस पर रखना है हमें 3x का होल क्यूब माइनस b के प्लेस पर रखेंगे b/x का होल क्यूब 5/x का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर रखेंगे हम 3x मल्टीप्लाई b के प्लेस पर रखेंगे 5/x और ब्रैकेट में a के प्लेस पर आ जाएगा 3x माइनस b के प्लेस पर आ जाएगा 5/x। अब यहाँ 3x का होल क्यूब होगा, 3 का क्यूब होता है 27 और x की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 5 का क्यूब होगा 125 और x की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो x की पावर 3 माइनस जैसे था वैसे लिखेंगे। यहाँ एक सबकी मल्टीप्लाई में है तो x से x कैंसिल हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और ब्रैकेट को जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब अगली लाइन में हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 27 x की पावर 3 जैसे था वैसे ही माइनस 125 x का क्यूब माइनस 45 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x से तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस और 45 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर आएगा 135 और एक x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 45 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 और 2 कैरी के तो 22 225 और अपॉन में x। ये होगा इसके ये हो गया एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट 4a/5 माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है ब्रैकेट में उसको हम a कंसीडर करेंगे और सेकंड टर्म को कंसीडर करेंगे b। तो यह आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी पहले हम लिख लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। फर्स्ट टर्म है
यहाँ जहाँ भी आइडेंटिटी में ए होगा वहाँ पर हम रखेंगे 5a/4a/5 और जहाँ भी b होगा वहाँ रखेंगे हम 2। तो ब्रैकेट में a के प्लेस पर आ जाएगा 4a/5 माइनस b के प्लेस पर आ जाएगा 2 का होल क्यूब इक्वल a की पावर 3 है तो a के प्लेस पर रखेंगे 4a/5 का होल क्यूब माइनस b के प्लेस पर रखेंगे 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पर रखेंगे 4a/5 मल्टीप्लाई b के प्लेस पर रखेंगे हम 2 और ब्रैकेट में a के प्लेस पर आ जाएगा 4a/5 माइनस b के प्लेस पर रखेंगे 2 इक्वल के नीचे इक्वल और 2a का स्क्वायर होगा 4a का क्यूब होगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 और a का क्यूब a की पावर 3 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24a और अपॉन में 5 और ब्रैकेट जैसे था उसको हम वैसे ही लिख लेंगे -2। अब यहाँ 64 a की पावर 3 अपॉन 125 भी जैसे था वैसे ही लिख लिया माइनस का 8 भी और माइनस का 24a/5 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म 4a/5 से तो 24 4 जा 4 होंगे 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9 तो 24 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 96 और a की मल्टीप्लाई a से करने पर a की पावर 2 और 5 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो हो जाएगा 25। ये माइनस का टर्म है और ब्रैकेट 4a है प्लस का टर्म माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस। अब -24a/5 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 2 से माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 24 2 जा हो जाएंगे 48a/5 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर 3 को करना है हमें फैक्टराइज 8a का क्यूब प्लस 27b का क्यूब प्लस 36a का a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। तो जब इसको हम फर्स्ट टर्म है 8a का क्यूब तो एक देखेंगे 8 किसका क्यूब होगा 2 का 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं तो आएगा 8 और a की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा a की पावर 3 तो 8a की पावर क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस 27b स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 27 होगा 3 का क्यूब और 3b का होल क्यूब और लास्ट 2 टर्म में से अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ कॉमन निकलेगा हम 30 ये होगा 9 18 2 जा 36 इंटू ए की पावर 2 का मतलब a मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स इंटू b प्लस 54 को हम लिख सकते हैं 18 3 जा 54। अब a मल्टीप्लाई में है एक बार और b होगा मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स। अब फर्स्ट टर्म्स तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे प्लस 3b का होल क्यूब प्लस अब दोनों टर्म में एक तो 18 कॉमन है और एक a और एक b कॉमन है तो 18ab कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट थर्ड टर्म में से बचेगा 2ab 2a और लास्ट टर्म में से बचेगा 3b। अब 2a की पावर 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे 3b को भी जैसे था उसको भी वैसे ही लिख लेंगे प्लस 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 18ab को लिखेंगे हम 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई 3b और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b जैसे था वैसे ही तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 और a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो हो जाएगा ab। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a इंटू a 2a है ना और इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल होगा a प्लस b का होल क्यूब। तो ये एक आइडेंटिटी है यहाँ पर जहाँ पर a के प्लेस पर आ रहा है 2a और b के प्लेस पर है 3b
तो यहाँ बन गया 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ हम रख देंगे a के प्लेस पर 2a और प्लस b के प्लेस पर रखेंगे 3b का होल क्यूब। अब ये ब्रैकेट की पावर 3 है, इसका मीन्स होगा ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108 BAB स्क्वायर। अब यहाँ फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 64 होता है 4 का क्यूब, 64 4 का क्यूब और a का क्यूब, a क्यूब का क्यूब रूट होगा a। तो 4a की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 64a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 27 होगा 3 का क्यूब, तो 3b की पावर 3 माइनस ऐसे ही। अब इन दोनों टर्म में से हम हाईएस्ट, अब हम देखते हैं 144 और 108 को हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ होंगे 16 9 जा 154 और a की पावर 16 9 जा 144, a की पावर 2 का मतलब है a मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई में एक बार है b प्लस 108 होंगे 12 9 जा होते हैं 108 और मल्टीप्लाई में एक बार a और b की पावर 2 का मतलब b मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स। अब 4a का होल क्यूब जैसे था वैसे ही लिख लेंगे माइनस 3b का होल क्यूब भी जैसे था वैसे ही लिख लेंगे माइनस। अब इन दोनों टर्म में से एक तो 9, दोनों टर्म में से एक 9 और एक a और एक b दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। 9 है और 16 और 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 16 को और 12 को भी। तो 4 और 9, 4 9 जा 36 कॉमन निकाल लेंगे, एक a और एक b। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 9 कॉमन हो गया है, एक 4 कॉमन हुआ है, तो 4 4 जा 16 और एक बचेगा a प्लस, अब यहाँ से माइनस का टर्म कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस। अब यहाँ से एक 9 कॉमन हो गया है, एक a और एक b, और यहाँ 12 में से 3 कॉमन्स निकाल लेंगे तो 12 3 जा 4 कॉमन निकाला है, 4 3 जा 12 और बचेगा एक b। अब 4a का क्यूब जैसे था वैसे ही लिख लेंगे माइनस 3b का क्यूब माइनस 36ab, 36 को हम लिख सकते हैं 18, 3 इंटू 3 18 3 12 3 जा 36 और 3 ये हो गया और 12 को लिखेंगे 3a इंटू 4b, क्योंकि अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 4 जा 36 और a की मल्टीप्लाई b से होगी तो आ जाएगा ab और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b जैसे था वैसे ही। अब यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 और ये 3a को हमने मान रखा 4, अच्छा 4b करेंगे यहाँ 4a और 3b, तो यहाँ बन जाएगा 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b का आंसर होगा a माइनस b का होल क्यूब। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो a के प्लेस पर है ये आइडेंटिटी है, अगर a से कंपेयर करें 4a की पावर 3 को तो a के प्लेस पर है 4a और b के प्लेस पर है 3b, तो आंसर हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब और ब्रैकेट की पावर 3 है, इसका मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स टू 4a माइनस 3b। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस 27 अपॉन 125 a की पावर 3 प्लस 9a अपॉन 5 प्लस 27 a की पावर 2 अपॉन 25। अब फर्स्ट टर्म है a 1 होगा 1 का क्यूब प्लस 27 होता है 3 का क्यूब और
125 होगा 5 का क्यूब, और a अगर हम 3a/5 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 27/125 a की पावर 3 प्लस, अब इन दोनों टर्म में से हम ऊपर न्यूमरेटर में से 9 और 27 में से कॉमन निकाल लेंगे, एक 9 और a यहाँ पर थर्ड टर्म में एक a है, लास्ट टर्म में 2a हैं, तो दोनों में से एक a कॉमन हो जाएगा, अपॉन में से 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 9a/5 कॉमन निकालने के बाद थर्ड टर्म में से बचेगा 1 प्लस, और लास्ट टर्म में 9 3 जा 27 और एक a कॉमन निकल जाएगा तो 3a/5 5 जा होंगे 25, तो 5 बच जाएगा। अब 1 की पावर 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, 3/5 a की पावर 3 इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, प्लस फर्स्ट टर्म को हम इस 9a/5 को लिख सकते हैं 3 × 1 × 3a/5, तो 3 3 ज़ा 9 और 9a/5 आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 + 3a/5, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 × a × b और ब्रैकेट में a + b, इसका आंसर होता है a + b का होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी में जहाँ पर a है तो हमारे क्वेश्चन में वहाँ है 1, और जहाँ भी b है हमारे क्वेश्चन में वहाँ है 3a/5 5, तो जहाँ आंसर हो जाएगा a + a के प्लेस पर रखेंगे हम 1 प्लस b के प्लेस पर रखेंगे 3a/5 का होल क्यूब। अब ब्रैकेट की पावर 3 है, इसका मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स 1 + 3a/5 की, और 1 + 3a/5 1 + 3a/5, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 6, 125 x की पावर 3 - 27 y की पावर 3 - 225 x² बाई प्लस 135 xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ फर्स्ट टर्म है 125, इस क्यूब होगा 5 का, 5 और x का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 125 x की पावर 3 माइनस को हम ऐसे ही लिख लेंगे 27 y की पावर 3, तो 27 होता है 3 का क्यूब और y, अगर 3 और y का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 27 y का क्यूब माइनस, अब लास्ट 2 टर्म में से हम फर्स्ट टर्म इसको लिख सकते हैं 225 है, इसको लिखेंगे 3 × 5x मल्टीप्लाई x और 3y और मल्टीप्लाई 1x मल्टीप्लाई y। अब दोनों टर्म में, अब देखो 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, इस टर्म को हम लिखेंगे, दोबारा से लिखते हैं 125 होगा 5x का होल क्यूब माइनस 27 होगा 3y का होल क्यूब माइनस 225 के हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे, पहले ये डिजिबल होगा 3 से, 3 7 ज़ा 50, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी 1 बचा, 3 5 ज़ा 15 और फिर 3 से होगा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से डिजिबल होगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 225 के फैक्टराइजेशन आएंगे 3 × 3 × 5 × 5, और x की पावर 2 का मतलब है x मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 बाई, प्लस 135 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आएंगे 3 से डिजिबल हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 1 बचा 3 5 ज़ा 15, दोबारा से 3 से 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो 135 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, और x है 1 और y है मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स y × y। अब यहाँ दोनों, यहाँ 5a x की पावर 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 3y को लिखेंगे 3y का होल क्यूब,
अब दोनों टर्म में से एक तो दो 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है और एक x और एक y कॉमन है। तो हम दो 3 कॉमन निकाल लेंगे। 3 इंटू 3, एक 5 और एक x है दोनों में कॉमन और एक y है। कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म में से बचेगा एक 5 बचेगा और एक x, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। सेकंड टर्म में से दो 3, एक 5, एक x और एक y कॉमन निकलने के बाद एक तो बचेगा 3 और एक बचेगा ये लास्ट में y। अब 5x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 माइनस, अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 5x है तो 3 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे इसको 5x मल्टीप्लाई 3 को y के साथ 3y, तो ब्रैकेट में बन गया 5x माइनस 3y। तो यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। इसका आंसर होगा a माइनस b का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी में जहाँ पर a है हमारे क्वेश्चन में a के प्लेस पर है 5x और b के प्लेस पर है 3y, तो आंसर हो जाएगा 5x माइनस 3y का होल क्यूब। और ब्रैकेट की पावर 3 है, इसका मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स माइनस 3y और 5x माइनस 3y। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 7, a की 3 b की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर b x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर x माइनस b की पावर 3। अब फर्स्ट टर्म में a की 3 और b की 3, अगर हम a x का क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा a की पावर 3 और x की पावर 3 माइनस सेकंड टर्म में है, सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो थर्ड टर्म है ये माइनस b, इसको हम पहले ले आएंगे माइनस b की पावर 3 और माइनस 3 जो सेकंड टर्म था उसको थर्ड प्लेस पर ले जाएंगे, a की 2 b x की 2 प्लस 3a b की 2x। तो जो फोर्थ टर्म था उसको हम ले आए सेकंड टर्म पर और सेकंड वाला टर्म हो जाएगा थर्ड प्लेस पर और थर्ड प्लेस वाला हो जाएगा फोर्थ प्लेस पर। अब यहाँ a x की पावर 3 जैसे था वैसे ही माइनस b को हम लिख, b का क्यूब आएगा b की पावर 3 करेंगे और थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं 3 इंटू a की पावर 2 का मतलब a मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स होगा, b मल्टीप्लाई में एक बार और x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स, प्लस इसको थर्ड फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं 3 इंटू a इंटू बी की पावर 2, b मल्टीप्लाई में 2 बार और x मल्टीप्लाई में एक बार। अब a x की पावर 3 माइनस b की पावर 3 जैसा था वैसे ही लिख लिया है। अब दोनों टर्म में एक तो 3 कॉमन है, एक a कॉमन है और एक b कॉमन है और दोनों में एक x कॉमन है। अब 3 एक x कॉमन 3 और एक a कॉमन निकाल लेंगे और एक b और एक x कॉमन निकालने के बाद थर्ड टर्म में से बचेगा एक तो a बचेगा और एक x बचेगा, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। फोर्थ टर्म में से 3abx कॉमन निकालने के बाद बचेगा b, ब्रैकेट बंद, ax की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अब इस टर्म को 3 इंटू a इंटू बी इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई x से कर लेंगे ax मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाती है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो पहले हम आइडेंटिटी को लिख लेंगे a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, उसका आंसर होगा a माइनस b का होल क्यूब। तो हमारे क्वेश्चन में और आइडेंटिटी को कंपेयर करने पर a के प्लेस पर आएगा 3x और b के प्लेस पर होगा b। तो आंसर हो गया है a, तो ax है और माइनस b के प्लेस पर रखेंगे हम b, तो उसका होल क्यूब। अब ब्रैकेट की पावर 3 है, इसका मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स ax माइनस b, ax माइनस b। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्टराइज।
क्वेश्चन नंबर 8, 64 ए की 3 अपॉन 125 माइनस 96 ए स्क्वायर अपॉन 25, 48 ए अपॉन 5 माइनस 8। अब यहाँ फर्स्ट टर्म 64 होगा 4 का क्यूब और 125 होगा 5 का क्यूब। ए 4a अपॉन 5 का अगर हम क्यूब करेंगे, होल क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 64 ए की 3 अपॉन 125। यहाँ जो लास्ट टर्म है ये -8, ये 2 का क्यूब होगा तो इसको हम पहले लिख लेंगे माइनस, और 8 की प्लेस पर लिखेंगे हम, पहले हम लिख ही लेते हैं इसे -8, माइनस 96 ए स्क्वायर आ गया है थर्ड टर्म पर, और प्लस 48 ए अपॉन 5 ये हो गया फोर्थ प्लेस पर। 4a अपॉन 5 ए की 3 जैसा था वैसे ही, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस, यहाँ हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 96 तो होंगे 6, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं हम 96 के, तो 96 के फैक्टर आएंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, और 48 को के फैक्टराइज आ जाएंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। दोनों में एक 3 कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन, 2 3 4, तो इनमें से इनका एचसीएफ हो जाएगा 3, तो यहाँ हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, 3 2 जा 6, यहाँ 96 को लिखेंगे हम, 96 को लिख सकते हैं 24 4 जा 96 होंगे, और मल्टीप्लाई में a होगा 2 टाइम्स, अपॉन में 55 को लिख सकते हैं 5 × 5, प्लस 48 को लिखेंगे 24 2 जा 48 × a अपॉन में 5। अब यहाँ 4 अपॉन 5 a की क्यूब माइनस 2 की पावर 3, दोनों टर्म में से -24 और एक a और अपॉन में से एक 5 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ बचेगा 4 और एक a अपॉन में एक 5 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और 24 कॉमन हो गया है, a कॉमन हो गया तो बचेगा 2, अपॉन में से 5 भी कॉमन निकल गया है। अब यहाँ 4 अपॉन 5 a की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस इसको 4 को लिख सकते हैं हम 3 × 8, 3 × 3 8 जा 24 होंगे, और 8 को लिखेंगे 4 2 जा, तो 2a अपॉन 5 और इंटू में 2, तो ये बन जाएगा 3 × a × b, तो 4a अपॉन 5 माइनस 2, तो यहाँ आइडेंटिटी बन गई है a का क्यूब माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, तो उसका आंसर होता है a माइनस b का होल क्यूब। a है क्वेश्चन में 4 अपॉन 5a माइनस b है क्वेश्चन में 2 का होल क्यूब। ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 9, a की पावर 3 माइनस 12a और ब्रैकेट में a माइनस 4 माइनस 64, तो a की पावर 3 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 64 को ले आएंगे सेकेंड टर्म पर और ये ब्रैकेट ले जाएंगे बाद में, 12a माइनस 4, और a की पावर 3 ये होगा a का क्यूब माइनस 64 होता है 4 का क्यूब, और 12 को लिख सकते हैं 3 × a × 4, तो आ जाएगा 12 है, 3 4 जा 12 और a ब्रैकेट में a माइनस 4। यहाँ आइडेंटिटी बन गई है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a के यहाँ पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, उसका आंसर होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो हम आइडेंटिटी से अगर अपने क्वेश्चन को कंपेयर करें तो a के प्लेस पर है a और b के प्लेस पर है 4, तो आंसर हो जाएगा a, तो आएगा a माइनस b के प्लेस पर रख दें 4 का होल क्यूब। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट का फर्स्ट पार्ट है 103 की पावर 3, तो 103 को हम लिख सकते हैं 100
प्लस 3 का क्यूब होल क्यूब। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे हम a प्लस बी का होल क्यूब। आंसर होगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो फर्स्ट टर्म में जहाँ पर आइडेंटिटी में a है वहाँ पर रखेंगे हम 100 और जहाँ पर b है आइडेंटिटी में वहाँ पर रखेंगे हम 3। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल होगा a की पावर 3, तो यहाँ रखेंगे 100 का होल क्यूब प्लस b है 3 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई b के प्लेस पर आ गया 3, a के प्लेस पर 100 प्लस b के प्लेस पर आ जाएगा 3। तो 100 का क्यूब निकालेंगे तो हम 100 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो 3 टाइम्स में 3 1 जा 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1 और 300 में 6 जीरो हो जाएंगे तो 0 0 और 2 0। तो आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो आंसर आ गया है 10 लाख। 100 का क्यूब होगा 10 लाख प्लस 3 का क्यूब होगा 27 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 9 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 900 और ब्रैकेट में 100 प्लस 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे प्लस 10 लाख जैसे था उसको वैसे ही लिख लेंगे प्लस 27 प्लस 900 की मल्टीप्लाई 100 से करने पर होगा तो 900 की मल्टीप्लाई 100 से करने पर आ जाएगा 90,000 और प्लस 900 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27,700। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर आएगा 27 9 तो 10,92,727 आ गया है 103 का क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 99 का क्यूब निकालना है हमें। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99। तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि बीच में क्या है माइनस का टर्म है। यहाँ a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हमारे क्वेश्चन में है a के प्लेस पर 100 और b के प्लेस पर है 1। तो यहाँ 100 a के प्लेस पर रख लेंगे 100 माइनस बी के प्लेस पर 1 का होल क्यूब हो जाएगा 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 के प्लेस पर 100 और b के प्लेस पर 1 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1 का 1 ब्रैकेट बंद। 100 का क्यूब होगा 10 लाख और माइनस का 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 300 और ब्रैकेट को अभी ऐसे ही रखा रहने देंगे। 10 लाख जैसे था उसको हम वैसे ही लिख लेंगे माइनस 1 माइनस 300 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हो जाएगा 30,000 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 300 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आ जाएगा 300। अब 10 लाख में हम प्लस के 300 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10 लाख 300 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस तो 30,000 में 1 ऐड करेंगे तो 30,001 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म को क्या कर लेंगे हम माइनस। तो यहाँ से कह लेंगे 10 में से 1 माइनस करा 9, यहाँ 9 में से 0 माइनस होगा 0, यहाँ पर 2, उसके बाद 0 के बाद 0, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 3 माइनस करने पर आएगा 7 और यहाँ बचेगा 9। तो आ जाएगा 9,70,299। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट का आंसर।